हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी ड्रीम सीरीज़ में। आपके लिए आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है सपने में मृत परिजन को देखना। अगर आप अपने सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस धरती पर मौजूद नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है और आप उसे ड्रीम में देख रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, सबकॉन्शियस लेवल पे कई बार क्या होता है कि किसी की मृत्यु हुई होती है और वो हमारा क्लोज़र वन होता है, हमारा अपना होता है, तो कई बार हम उन्हें याद करते हैं और वो साइकोलॉजिकली हमारे माइंड में वो चीज़ें रह जाती हैं और हमें ड्रीम में उनके दर्शन मिलते हैं। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली या स्वप्न शास्त्र के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, तो स्वप्न में अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी बहुत सारी सिचुएशंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो कि मृत है लेकिन वो आपको सपने में दिख रहा है और वो आपको कोई उपहार दे रहा है, तो ये बहुत ही शुभ है। इसका मतलब है कि आपका वो परिजन जो मृत है वो आपसे बहुत प्रसन्न है, खुश है, आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है। आपको आने वाले समय में कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सकती है, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसा देखते हैं कि मृत परिजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी मुश्किल हालात में हैं, किसी कष्ट में हैं, तो आपके वो कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही आपकी लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग से ग्रोथ रिसीव होगी। आपको आपके रास्ते में जो भी बाधाएँ हैं वो दूर होंगी। अगर आप ये देखते हैं कि जो भी मृत परिजन है वो आपसे खाना मांग रहे हैं, तो ये बहुत ही अशुभ स्वप्न होता है। इसका मतलब है कि वो असंतुष्ट हैं और आपको उनके लिए उनकी मनपसंद वस्तु का दान करना चाहिए, पिंडदान ज़रूर करना चाहिए, गऊ को भोजन ज़रूर कराना चाहिए, मंदिर में आप दान करें, स्पेशली उन्हें जो वस्तु पसंद थी उसका दान आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप स्वप्न में ये देखते हैं कि आपके जो परिजन हैं, जो मृत हैं, वो रो रहे हैं या उदास हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो दुखी हैं, तो ये भी एक अशुभ ड्रीम है। इसमें भी आपको एक जो गाइडेंस मिलती है वो ये कि आपकी लाइफ में या तो आप बहुत बुरे फेस से गुजरने वाले हैं, किसी बुरे वक्त का सूचक कहा जाता है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं जिससे कि आपके एंसेस्टर्स भी दुखी हैं। आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने एंसेस्टर्स के लिए पूजा पाठ, हवन इत्यादि ज़रूर करने चाहिए। अगर आप सपने में देखते हैं कि आपके जो भी मृत परिजन हैं वो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कुछ कह रहे हैं, तो ये एक सकारात्मक ड्रीम माना जाता है। इसका मतलब है कि वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके मार्ग में आने वाली परेशानियों से आपको आगाह करना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने ईष्ट की आराधना ज़रूर करनी चाहिए और ईष्ट से अपने उस मृत परिजन के लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर लेनी चाहिए कि आपके जो वो ईष्ट हैं वो आपके मृत परिजन को ब्लेस करें। उनकी मुक्ति के लिए आपको प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए, उनकी शांति के लिए आपको दान पुण्य के कार्य ज़रूर करने चाहिए। अगर आपको ऐसा नज़र आता है कि आपके मृत परिजन गुस्से में हैं, कोई ऐसा डरावना सपना आपने देख लिया जिसमें आप डर कर उठ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने जिस मृत परिजन को देखा वो नाराज़ हैं, तो इसका मतलब कि आपसे जाने अनजाने कोई घोर पाप हो गया है या कोई आपने बड़ी गलती की है, आप गलत रास्ते पर हैं। आपको तुरंत अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। ये अशुभ ड्रीम माना जाता है। ये भी कहा गया है स्वप्न शास्त्र के अकॉर्डिंग कि अगर मरने के 1 साल के अंदर आपको बार बार स्वप्न में कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अभी अतृप्त है या तो वो अभी भी आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो आपको उनका पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग छोटी मोटी पूजा पाठ करवा देते हैं, पिंडदान नहीं करवाते, तो आपके जो भी पूर्वज हैं वो स्टक रहते हैं, उनकी आत्मा जो है पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती है और आपको उनके सपने बार बार आते हैं। तो ऐसे में आपको गया जी में या बद्री विशाल में जाकर पिंडदान ज़रूर करवाना चाहिए। सो ये थी गाइस, सपने में मृत परिजन को देखने से क्या स्थिति बन सकती है, कौन से ड्रीम शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।